एवरीवन, तो अब हम देखते हैं आगे यहाँ पे क्या लिखा है। प्रैक्टिस टाइम। अब हम लोग एडिशन, सब्सट्रैक्शन, पैसे कैसे पे करते हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। सो यहाँ पे क्या लिखा है, 3 friends want to buy a cricket bat and ball। यहाँ पे हमें पिक्चर में 3 फ्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं। वो 3 फ्रेंड्स क्या चाहते थे, वो बैट एंड बॉल को बाय करना चाहते थे। बीना हैड 48.50 रुपीज़। जो बीना है उनके पास 48 रुपीज़ एंड 50 पैसा है। रमन हैड 55.50 रुपीज़। इट मीन्स रमन के पास 55 रुपीज़ एंड 50 पैसा है। वीनू हैड 38 रुपीज़। सो वीनू के पास 38 रुपीज़ है। हाउ मच मनी डिड दे हैव इन ऑल। यानी कि सभी 3 फ्रेंड्स के मनी को मिला दिया जाए तो उनके पास टोटल कितने पैसे हैं वो हमें बताना है। हम लोग यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं कि वो सारे अपने पिगी बैंक्स होते हैं उसमें से पैसे निकाल रहे हैं एंड सभी पैसे को मिलाकर काउंट कर रहे हैं। सो हमें यहाँ पे लिखना होगा रुपीज़ में एंड यहाँ पे 1 साइड आएगा पैसे में। सो हमें यहाँ पे फर्स्ट बीना के पास है 48 रुपीज़। मैं यहाँ पे साइड में लिखती हूँ, यहाँ पे रुपीज़ एंड यहाँ पे पैसा। बीना के पास है 48 रुपीज़ 50 पैसा। देन ऐड करने होंगे उसमें रमन के पैसे। सो रमन है 55 रुपीज़ 50 पैसा। देन उसमें ऐड करने होंगे हमें वेन्यू के रुपीज़। सो वेन्यू है 38 रुपीज़। सो 38 एंड यहाँ पे आएगा 00 पैसा। सभी का एडिशन करना होगा। 0, 5 + 5 10। Here comes 0, 1 comes as a carry। 8 + 1 9, 9 + 5 10, 11, 12, 13, 14, 14 + 8 9, 14 + 8 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। So here comes 2, 2 comes as a carry। कैरी के रूप में क्या आया 2। देन नाउ 4 + 2, 4 प्लस क्या करना है 2, 4 + 2 6, 6 + 5 7, 8, 9, 10, 11, 11 + 3, 11 में 3 ऐड करना है। सो क्या होगा 12, 13, 14। सो आवर फाइनल आंसर इज 142 रुपीज़। उन सभी के पास मिला के टोटल रुपीज़ कितने हुए 142 रुपीज़ हुए। देन नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे हमें रेलवे टिकट बुकिंग। यहाँ पे हमें पिक्चर में रेलवे टिकट के लिए हम लोग जाते हैं, उसकी जो विंडो होती है वो हमें पिक्चर में दिखाई दे रही है। सो यहाँ पे क्या लिखा है, हरी बुक अ रेलवे टिकट फॉर ₹62.50। जो हरी है उसे रेलवे टिकट बाय करनी है। उस रेलवे टिकट की कॉस्ट है 62 रुपीज़ एंड 50 पैसा। ही गेव 100 रुपीज़ नोट। उसने हरी ने जो रेलवे टिकट विंडो पे बैठे थे उनको 100 रुपीज़ की नोट दी। हाउ मच मनी विल ही गेट बैक विद द टिकट। टिकट के साथ उसे 100 रुपीज़ में से कितने रुपीज़ वापस मिलेंगे वो हमें बताना है। सो यहाँ पे रुपीज़ में लिखना होगा एंड पैसे में। सो उसके पास 100 रुपीज़ थे। उस 100 रुपीज़ में से उसने बाय की 62 रुपीज़ एंड 50 पैसे की नोट। सो 100 रुपीज़ में से 62.50 रुपीज़ को हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। सो यहाँ पे 0 - 0 0, 0 - 5 नॉट पॉसिबल। सो हम लोग क्या करेंगे, आगे से 1 10 लेंगे। सो हियर कम्स 10, 10 + 5 5। यहाँ पे क्या आ जाएगा 9। यहाँ पे भी आएगा 9। यहाँ पे क्यों 9 आया, बिकॉज हमने यहाँ पे 0 था बट हमें लगा कि यहाँ पे नंबर होगा। सो उसके पास से हमने 1 10 ले लिया। अब यहाँ पे नंबर नहीं था तो उसने आगे से लिया। सो इसे भी कैंसल आउट करना पड़ा एंड इसे भी।
सो नाउ 9 माइनस 2, 9 में से 2 कैंसल आउट करेंगे तो कितने बचेंगे? 7. देन 9 माइनस 6, 9 में से 6 कैंसल आउट करना है, 9 में से 6 कैंसल आउट करेंगे तो कितने बचेंगे? 3. सो उसे टिकट के साथ कितने पैसे बैक मिलेंगे? 37 रुपीज, 37.50 रुपीज. इट मीन्स 37 रुपीज 50 पैसा. देन नेक्स्ट, गीता एंड हर फ्रेंड्स वेंट शॉपिंग. गीता एंड उसके जो फ्रेंड्स थे वो शॉपिंग के लिए गए. शी बॉट थिंग्स फ्रॉम ₹58, ₹37 एंड ₹22. उसने कितने कितने पैसे वाली चीज़ें बाय की? 58 रुपीज़ वाली, 37 रुपीज़ वाली एंड 22 रुपीज़ वाली. गीता हैड 100 रुपीज़ नोट. गीता के पास कितने रुपीज़ की नोट है? 100 रुपीज़ की. हाउ मच मनी शुड शी बोरो फ्रॉम हर फ्रेंड टू पे द बिल. उसे बिल को पे करना है, सो उसे उसकी फ्रेंड के पास से दूसरे कितने पैसे लेने होंगे वो हमें बताना है. सो फर्स्ट तो हमें क्या करना होगा? उससे जितनी भी चीज़ें बाय की उन सभी का एडिशन करके फाइनल आंसर देखना होगा कि बिल की अमाउंट कितनी हुई. बिल की जो अमाउंट हुई वो अमाउंट, एंड गीता के पास है 100 रुपीज़. सो बिल की जो अमाउंट हुई वो अमाउंट में से 100 रुपीज़ को सब्सट्रैक्ट करेंगे. सो बाकी के जो एक्स्ट्रा पैसे होंगे वो मिल जाएंगे. वो जितने भी एक्स्ट्रा पैसे होंगे उतने पैसे उसे उसकी फ्रेंड के पास से लेने होंगे. सो फर्स्ट हमें क्या करना है? जितनी भी चीज़ें उसने बाय की उन सभी चीज़ों की कॉस्ट का एडिशन करना है. सो 58 रुपीज़ प्लस 37 रुपीज़ प्लस 22 रुपीज़. सो 8 plus 2 10, 10 plus 7 17. So here comes 7, 1 comes as a carry. 5 plus 1 6, 6 plus 3 7 8 9, 9 plus 2 10 11. So total cost of bill is 117 rupees. टोटल उसने जो चीज़ें बाय की उसकी कॉस्ट कितनी हुई? 117 रुपीज़. गीता के पास पैसे कितने हैं? ओनली 100 रुपीज़. सो जो बिल की कॉस्ट हुई उसमें से 100 रुपीज़ सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें जो अमाउंट मिलेगी उतनी अमाउंट उसे उसकी फ्रेंड्स के पास से लेनी होगी. सो 117 माइनस 100, 7 माइनस 0 7, 1 minus 0 1, 1 minus 1 0. It means she have to take 17 rupees from her friend to pay her bill. उसे उसकी फ्रेंड्स के पास से 70 रुपीज़ लेने होंगे उसका बिल पे करने के लिए. सो हमने यहाँ पे क्या किया? पहले तो एडिशन किया एंड देन सब्सट्रैक्शन किया. देन अब देखते हैं नेक्स्ट क्या कहा है. मुंबई न्यूज़. यहाँ पे हमें न्यूज़ दी है और न्यूज़ का एक पार्ट दिया हुआ है. चिल्ड्रन फ्रीड फ्रॉम फैक्ट्री. यहाँ पे चिल्ड्रन फ्री हुए थे फैक्ट्री में से, वो मुंबई न्यूज़ दी हुई है. 10 young children working in a Bengal factory were set free today. 10 चिल्ड्रन ऐसे थे जो बेंगल्स की फैक्ट्री होती है वहाँ पे काम कर रहे थे, वहाँ पे मजदूरी कर रहे थे. उनको जो पुलिस है उन्होंने रिलीज़ करवाया. सो वो यहाँ पे दिया है. उनको बेंगल फैक्ट्री से फ्री करवाया आज. अ न्यूज़ रिपोर्टर एंड अ पुलिस फाउंड देम इन अ सैड कंडीशन. वहाँ पे न्यूज़ चैनल वाले भी गए थे एंड पुलिस इंस्पेक्टर भी गए थे. उन लोगों ने देखा कि वहाँ पे जो 10 चिल्ड्रंस थे वो बहुत ही सैड थे, बहुत ही दुखी थे. द फैक्ट्री मेड द चिल्ड्रन वर्क वेरी हार्ड. जो फैक्ट्री के मालिक थे, ऑनर थे, वो चिल्ड्रन के साथ चिल्ड्रन से बहुत सारा काम करवाते थे. इट पे देम ओनली ₹88 डे.
वो सिर्फ बच्चे को, जितने भी 10 बच्चे थे उनको 80 रुपीज़ वन डे के देते थे। वो बहुत ही कम अमाउंट थी, वो उनसे काम बहुत ही ज़्यादा करवाते थे एंड पैसे बहुत ही कम देते थे। ये हुई बाल मजदूरी। आपके अराउंड भी ऐसे कोई भी छोटे चिल्ड्रन से काम करवाता हो, सो आपको क्या करना है, वैसे छोटे चिल्ड्रंस को पूछना होगा कि उनको कितने पैसे दिए जाते हैं, वो लोग काम क्यों कर रहे हैं, वैसे क्वेश्चन पूछने होंगे। सो यहाँ पे क्या लिखा है, द चिल्ड्रन आर हैप्पी टू गो बैक टू देयर होम इन देयर विलेज। जो सारे 10 चिल्ड्रन से उन सभी को क्या किया गया, उनके गांव पर भेजा गया, वापस उनके घर पे भेजा गया। दे विल गो टू अ स्पेशल स्कूल सो दैट दे कैन लर्न टू स्टडी लाइक अदर चिल्ड्रन देयर एज। उनको कुछ स्पेशल स्कूल में भेजा गया ताकि वो लोग क्या कर सके, वो लोग उनकी एज के जैसे भी बच्चे हैं उनके जैसा अच्छे से पढ़ पाए, उसके लिए उनको स्पेशल स्कूल में भेजा गया। By making children work, a factory tries to save money. जो फैक्ट्री के ऑनर थे वो बच्चों से काम करवा के उनकी फैक्ट्री के पैसे बचाना चाहते थे। द पुलिस विल नाउ टेक एक्शन। पुलिस अब क्या करेगी, जो फैक्ट्री के ऑनर थे उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। आपको पता ही होगा कि छोटे बच्चों से काम करवाना एक गुनाह है, यानी कि आपके अराउंड कोई भी लोग कोई भी छोटे बच्चे से काम करवाते हो तो आप लोग उसकी शिकायत कर सकते हैं एंड उन बच्चों को रिलीज भी करवा सकते हैं। सो यहाँ पे क्या लिखा है, लेट अस सी हाउ मच मनी द फैक्ट्री ट्राई टू सेव। हम लोग देखते हैं कि फैक्ट्री के पर्सन हैं वो कितने पैसे सेव करने का ट्राई करते थे। सो यहाँ पे लिखा है मनी वन ओल्डर वर्कर शुड गेट, यानी कि ओल्डर वर्कर यानी कि जो सबसे बड़ा वर्कर हो, यानी कि वो उसे कितने पैसे मिलते थे, वो तो उनको वन डे के कितने पैसे मिलते थे, 513 रुपीज़। जो ओल्डर वर्कर थे उनको पर डे 513 रुपीज़ फैक्ट्री पे करती थी, बट उसकी कंपैरिजन में चिल्ड्रन को कितने पैसे पे करती थी, मनी वन चाइल्ड इज पेड। इट मीन्स वन चाइल्ड को वन डे के कितने रुपीज़ वो लोग पेड करते थे, ओनली 80 रुपीज़, यानी कि 113 रुपीज़ कहाँ पे हुए एंड 80 रुपीज़ कहाँ पे हुए, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। सो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑन वन पर्सन द फैक्ट्री सेव 513 माइनस 80, 513 में से 80 रुपीज़ को सब्ट्रैक्ट कर लो। सो 3 minus 0 3, 1 minus 8 not possible. So here comes 11 and here comes 4. 11 minus 8, 9, 10, 11. So here comes 3, 4. So factory one day वन चाइल्ड को ओनली 80 रुपीज़ पे करती थी। सो उनके वन पर्सन के पीछे वन डे के 433 रुपीज़ सेव होते थे ऑन 10 पर्सन। वैसे कितने चिल्ड्रन को वहाँ पे काम करवाती थी, 10। सो 10 चिल्ड्रन को काम करवाती थी तो फैक्ट्री वन डे कितने पैसे सेव करती होगी, 433 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 10। सो क्या होगा, 4330 रुपीज़ पर डे। वन फैक्ट्री ऑनर सेव 4330 रुपीज़। देन क्या लिखा है, फाइंड आउट, आपको ढूंढना होगा, इन योर एरिया आर देयर शॉप और फैक्ट्रीज वेयर यंग चिल्ड्रन आर मेड टू वर्क। आपको ढूंढना होगा कि आप लोग जहाँ पर भी रहते हो उसके अराउंड में कोई फैक्ट्री या फिर कोई शॉपकीपर चिल्ड्रंस को काम करवाता है तो वो उसे कितने पैसे पे करता है, कितना काम करवाता है, वो सभी आपको चिल्ड्रन से पूछना होगा। टॉक टू सम ऑफ दिस चिल्ड्रन
हाउ मच आर दे पेड देयर, आपको ऐसे चिल्ड्रन आपके अराउंड दिखाई दे तो उसके साथ आपको बात करनी होगी, उनको पूछना होगा कि उनको कितने पैसे मिलते हैं, वो पढ़ाई करते हैं कि नहीं करते हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको पूछने होंगे। देन नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे हमें ट्रेन दिखाई दे रही है, ट्रेन की जो पटरी होती है वो दिखाई दे रही है। सो यहाँ पे फर्स्ट लिखा है, क्या लिखा है, न्यू जलपाईगुड़ी, क्या लिखा है, न्यू जलपाईगुड़ी, देन न्यूमाल, देन अलीपुर, क्या लिखा है, अलीपुर द्वार, देन लिखा है यहाँ पे गोलपुरा एंड देन लिखा है गुवाहाटी। सो यहाँ पे हमें न्यू जलपाईगुड़ी से हमें जाना है गुवाहाटी। सो लेट्स सी ट्रेन जर्नी, यहाँ पे हमारे टॉपिक का नाम है ट्रेन जर्नी। दिस ट्रेन गोज फ्रॉम न्यू जलपाईगुड़ी टू गुवाहाटी, ये जलपाईगुड़ी से गुवाहाटी ये ट्रेन सफ़र करती है। ऑन दिस वे, ये जो ट्रेन का न्यू जलपाईगुड़ी है वहाँ से गुवाहाटी में क्या क्या आता है वो भी हमें दिया है। ऑन इट्स वे इट स्टॉप एट न्यूमाल, वो कहाँ कहाँ पे स्टॉप होती है उन स्टेशन के नेम भी दिए हैं। वो फर्स्ट कहाँ पे स्टॉप होती है, न्यूमाल, सेकेंड स्टॉप उसका है अलीपुर द्वार, वो सेकेंड स्टॉप अलीपुर द्वार पे स्टॉप होती है। देन है गोलपुरा, देन गोलपुरा स्टेशन पे वो स्टॉप होती है। द कॉस्ट ऑफ अ रेल टिकट टू डिफरेंट स्टेशन इज गिवन इन द टेबल, हमें यहाँ पे डिफरेंट स्टेशन से उनकी कॉस्ट कितनी होगी वो भी दी हुई है। सो हमें यहाँ पे वन टेबल दिया है, उसमें डिस्टेंस कितना है वो किलोमीटर में, स्टेशन का नाम एंड प्राइस क्या होगी वो दिया हुआ है। सो डिस्टेंस फ्रॉम न्यू जलपाईगुड़ी इन किलोमीटर, हमें न्यू जलपाईगुड़ी से जो स्टेशन है उनका डिस्टेंस कितना है वो दिया है एंड देन दिया है फेयर, यानी कि कॉस्ट कितनी है वहाँ तक जाने की वो दी है। सो यहाँ पे फर्स्ट 57 किलोमीटर अवे है कौन सा स्टेशन, न्यूमाल, यानी कि न्यू जलपाईगुड़ी से न्यूमाल कितने किलोमीटर अवे है, 57 किलोमीटर, और उसकी टिकट की कॉस्ट है 12 रुपीज़ 50 पैसा। देन सेकेंड स्टेशन है अलीपुर द्वार, अलीपुर द्वार न्यू जलपाईगुड़ी से 175 किलोमीटर अवे है, उसकी कॉस्ट है टिकट की 28 रुपीज़। देन थर्ड स्टेशन है गोलपुरा, गोलपुरा उसका डिस्टेंस है न्यू जलपाईगुड़ी से 366 किलोमीटर एंड उसके टिकट की कॉस्ट है 49 रुपीज़ 50 पैसा। एंड देन लास्ट स्टॉप है गुवाहाटी, गुवाहाटी न्यू जलपाईगुड़ी से 495 किलोमीटर अवे है एंड उसकी टिकट की कॉस्ट है 62 रुपीज़ 50 पैसा। उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ दिया हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस, हमें डिस्टेंस ढूंढना है। सो फर्स्ट क्या लिखा है, फ्रॉम न्यू माल टू गुवाहाटी, हमें न्यू माल टू गुवाहाटी का डिस्टेंस ढूंढना है कि उन दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या होगा। सो गुवाहाटी कहाँ पे है, यहाँ पे 495 किलोमीटर पे है एंड न्यू माल है 57 किलोमीटर यहाँ से अवे न्यू जलपाईगुड़ी से, एंड हमारा जो गुवाहाटी है वो न्यू जलपाईगुड़ी से 495 किलोमीटर अवे है। सो हमें क्या करना होगा, 495 में से 57 को सब्सट्रैक्ट करना होगा। सो यहाँ पे क्या लिखना होगा, 495 minus 57, 5 minus 7 not possible, so here comes 15, here comes 8, 15 minus 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
So we get our answer 8. Then 8 minus 5. 8 में से 5 सब्सट्रैक्ट करने हैं. So कितना बचेगा? 6, 7, 8. Here comes 3 and यहाँ पे 4. So कितना डिस्टेंस होगा न्यूमाल टू गुवाहाटी? 438 किलोमीटर. देन नेक्स्ट है बिटवीन न्यूमाल एंड गोलपरा. न्यूमाल एंड गोलपरा के बिटवीन का डिस्टेंस देखना है. सो गोलपरा का डिस्टेंस है 366 किलोमीटर फ्रॉम न्यू जलपाईगुड़ी एंड यहाँ पे न्यूमाल का डिस्टेंस है 57. सो हमें यहाँ पे क्या करना होगा? 366 minus 57. Here comes 6 minus 7. Not possible. So we are taking 1/10 from this 6. So here comes 16 and here we are giving 1/10 at one's place. So here comes 5. 16 minus 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So here comes 9. 5 minus 5, 0. Here comes 3. So न्यूमाल एंड गुवाहाटी के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 309 किलोमीटर. देन नेक्स्ट क्या है? फ्रॉम अलीपुरद्वार टू गुवाहाटी. अब हमें गुवाहाटी से अलीपुरद्वार के बीच का डिस्टेंस देखना है. सो अलीपुरद्वार का डिस्टेंस है 175 एंड गुवाहाटी का डिस्टेंस है 495. सो हमें यहाँ पे क्या करना होगा? 495 माइनस 175. 5 माइनस 5, 0. 9 माइनस 7, 2. 4 माइनस 1, 3. सो अलीपुरद्वार से गुवाहाटी के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ? 320 किलोमीटर. देन नेक्स्ट है बिटवीन न्यूमाल एंड अलीपुर. जैसे हमने आगे किया वैसे ही न्यूमाल का हमारा डिस्टेंस देखना होगा एंड अलीपुर जो डिस्टेंस ज़्यादा है उसमें से कम वाला डिस्टेंस को सब्सट्रैक्ट करना होगा एंड जितना भी आंसर मिले उतने किलोमीटर होंगे. सो ये दोनों आप लोग अपने आप कर लेना. देन नेक्स्ट है फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिकट. आपको टिकट की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है. सो यहाँ पे क्या लिखा है? भूपेन इज गोइंग फ्रॉम न्यू जलपाईगुड़ी टू अलीपुरद्वार. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ हिज टिकट? जो भूपेन है वो कहाँ से? न्यू जलपाईगुड़ी से अलीपुर जाना चाहता है तो उसके टिकट की कॉस्ट कितनी होगी? सो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ से डिस्टेंस स्टार्ट करके यहाँ तक पहुँचना है तो उसकी कॉस्ट है 28 रुपीज़. सो कॉस्ट क्या होगी? 28 रुपीज़. सो यहाँ पे लिखना होगा 28 रुपीज़. देन इंदिरा हैज़ टू गो फ्रॉम न्यू जलपाईगुड़ी टू गोलपरा. जो इंदिरा है वो गोलपरा तक जाना चाहती है तो उसके टिकट की कॉस्ट कितनी होगी वो बताना है. सो यहाँ पे गोलपरा तक की कॉस्ट कितनी है उतनी कॉस्ट उसे पे करनी होगी. इट मीन्स 49 रुपीज़ 50 पैसे उसे पे करने होंगे. वैसे ही नेक्स्ट क्या है? देबू, सोहम, सोमा एंड गोविंद आर गोइंग फ्रॉम न्यू जलपाईगुड़ी टू न्यूमाल. ये तीनों न्यू जलपाईगुड़ी से न्यूमाल जाना चाहते हैं. वॉट अमाउंट विल दे पे फॉर 3 टिकट्स? उनको 3 टिकट बाय करनी होगी. सो 3 टिकट बाय करने के लिए उनको कितने पैसे पे करने होंगे? सो वी नो उनको न्यूमाल तक आना है तो 1 टिकट की कॉस्ट होगी 12 रुपीज़ 50 पैसा. सो हमें क्या करना होगा? 12 रुपीज़ 50 पैसा को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा. सो यहाँ पे क्या आएगा? 0. 5 3 ज़ा 15. हियर कम्स 5. 1 कम्स एज ए कैरी. यहाँ पे डॉट एज इट इज पुट करना होगा. 3 2 ज़ा 6. 6 + 1 7. 3 1 ज़ा 3.
सो उनको टोटल कितने पैसे पे करने होंगे? 37 रुपीज़ 50 पैसे। देन दे गिव 50 नॉट फॉर द टिकट। उन लोगों ने उनको 3 टिकट्स बाय करनी थी, उनके लिए कितने पैसे दिए? 50 की नोट दी। हाउ मच मनी विल दे गेट बैक? उनको कितने पैसे वापस मिलेंगे वो बताना है। सो क्या करना होगा? रुपीज़, पैसे 50 रुपीज़ दिए थे, उसमें से हमें 37 रुपीज़ 50 पैसे को सब्सट्रैक्ट करना होगा। हियर कम्स 0, 0 minus 5, not possible. So here comes 10, here comes 9 and here comes 4. 10 minus 5, 5. यहाँ पे डॉट पुट कर लेना होगा। 9 minus 7, 9 में से 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा? 2. देन 4 minus 3, 1. सो उनको बैक कितने पैसे मिलेंगे? 12 रुपीज़ 50 पैसे वापस मिलेंगे। हमें यहाँ पे बहुत सारे चिल्ड्रन हैप्पी दिखाई दे रहे हैं। या वी गॉट आवर ट्रेन टिकट्स। वो लोगों को ट्रेन की टिकट मिल गई, सो वो बहुत ही हैप्पी दिखाई दे रहे हैं। सो हमने यहाँ पे रुपीज़ एंड पैसे का यूज़ कैसे करते हैं वो सीखा। थैंक यू एवरीवन।